हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि सर हम एग्जाम में तो बहुत सारे करके आते हैं लेकिन हमारे मार्क्स हमेशा कम आते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसका सीधा सा कारण है आपकी हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग ही आपके एग्जाम कॉपी को पढ़ती है इफेक्टिव। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आज बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपकी हैंड राइटिंग करना है इम्प्रूव, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ये मन में आपने जो भ्रम पाल रखा है तो ऐसा भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से। सब कुछ हैंड राइटिंग ही होती है। कई आपने सुना होगा कि कई बच्चे गधे हैं, होशियार नहीं हैं, तभी उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। हम तो होशियार हैं तभी हमारे मार्क्स कम आते हैं। बच्चों देखिए क्या होता है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग पे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैंड राइटिंग को आपको इम्प्रूव करना है। पॉइंट हमारा आता है कि आप अपना टाइमर लगा करके लिखिए। जैसे मान लीजिए एक पेज है, उसमें टाइमर लगा लीजिए कि हाँ मेरे को एक पेज लिखना है, तो मेरे को इतना एक पेज में इतने मिनट के अंदर लिखना है। फिर अगले दिन उसी एक पेज को दोबारा लिखना है, लेकिन टाइमर में देखना है आपको कि जिस मिनट के अंदर हमने एक पेज लिखा था पहले, उससे कम मिनट में हम और अच्छी राइटिंग लिख सकें। तो ऐसा करेंगे तो आपको आने वाले 5 दिनों में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू तो आपको अच्छे से इम्प्रूव राइटिंग हो जाएगी। फटाफट लिखना नहीं है, आराम से लिखिए, लेकिन उसके अगले दिन अपना स्पीड बढ़ाइए, फिर अगले दिन और स्पीड बढ़ाइए और राइटिंग जो है आपकी अच्छी रहेगी। सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, कंपेयर यूर बेस्ट फ्रेंड। मतलब अपने दोस्त से कंपेयर कीजिए। कैसे कि उसकी राइटिंग अच्छी क्यों है, कैसे है, तो मैं भी वैसी राइटिंग लिखूंगा, वैसी राइटिंग लिख करके अपने को इम्प्रूवमेंट करूंगा। यदि आप में कंपेयर की भावना आ गई तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। यदि आप सोचेंगे अरे हो गया, जान जैसे चल रहा है चलन दो, तो फिर हो गया, आप अपनी लाइफ को खुद खराब करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चा हमारा होता है इटैलिक लेटर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लिखते तो हैं लेकिन तिरछा लिखते हैं, तिरछा। जैसे लिखते हैं इंग्लिश में वर्ड होता है इटैलिक वर्ड, तिरछा वर्ड, वैसे लिखते हैं। राइटिंग लिखो अच्छे से, सीधे लिखो। तिरछा लिखने क्या मतलब, कई बच्चे लिखते हैं लाइन में लिखते नहीं, लाइन के लिखते नीचे लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको स्वीट एंड सॉफ्ट राइटिंग लिखनी है, समझे। तो ऐसा करेंगे यदि आप तो आपकी राइटिंग अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगी। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कर्सिव। तो कर्सिव राइटिंग ना लिखें। यदि आपसे सिंपल राइटिंग अच्छी आ रही है तो कर्सिव ने क्या मतलब, ज़्यादातर बेटा ये दिखाता है बोर्ड एग्जाम में खासकर कि कर्सिव राइटिंग में लिखते तो हैं आप लोग अपनी दारी, लेकिन जब कोई कॉपी चेक करता है आपकी तो कई टीचर ऐसे होते हैं जिसको कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आती है। तो जो समझ नहीं आएगी तो उससे लाए थे क्या कट कर देंगे या रॉन्ग कर देंगे, तो इससे आपको नुकसान होता है। आपने लिखा सही है लेकिन सामने वाले को चेक करने में सुविधा नहीं हो रही है तो उसको काट देगा वो। जितना हो सके आप सिंपल राइटिंग लिखना शुरू करें। लास्ट पॉइंट बच्चा हमारा ये आता है कि ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, लिखने के बाद कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको पूरा ऐसे सीधे गोद देंगे, पूरा ऐसे काट देंगे पूरा, जैसे तुमने कुछ बहुत भारी मिस्टेक कर दी हो। ऐसे गोदना नहीं है, पूरा काटना नहीं है। यदि मिस्टेक हो गई हो सिंगल लाइन में ऐसे कट, बस। पूरा गोदने से, पूरा मिटाने से आपका पेज खराब होगा और दिखने में लगेगा भद्दा। ठीक है, तो ये जो 5 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, इस कारण से आपकी जो राइटिंग है इम्प्रूवमेंट होगी। यदि ये मेरी बात ध्यान रख लीजिए आपने, तो 5 दिन में, आने वाले 5 दिन में आपका जो राइटिंग स्किल है बेटर रहेगी। ठीक है, और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ऐसे बच्चों को भेजिए, ऐसे स्टूडेंट को भेजिए, ऐसे दोस्तों को भेजिए जिनकी राइटिंग बिल्कुल ही खराब आती है। तो इस वीडियो देख करके कुछ तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे।